नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्क्वेस्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 500 प्रश्नों की सीरीज जो समसामयिक घटनासार है उसका अगला पार्ट लेके आया हूं। यह चौथा पार्ट है। इसमें 50 प्रश्नों को रखा गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित है। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये सारे महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ये 50 प्रश्नों का यह सीरीज है, चौथा पार्ट है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें 151 से शुरू होगा और 200 तक हम लोग चलेंगे। जो पहला आज के वीडियो का पहला और सीरीज का 151वां सवाल है। जून 2020 में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए को प्रदान करने की प्रतिबद्धता दी थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि यूएनआरडब्ल्यूए को भारत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता दी थी। चलते हैं अगले सवाल पर। 152 नंबर है, मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जून को। इस बार का थीम था 2020 का बेहतर देखभाल हेतु बेहतर जानकारी। अगला सवाल, प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाए जाने वाले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का वर्ष 2020 का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, वह देश जिसकी अध्यक्षता में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया? सही उत्तर है दोस्तों, सऊदी अरब। अगला सवाल, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम अपने किस इंजीनियर के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। अगला सवाल, मई 2020 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमंदा अमंदा से प्रभावित रहा? सही उत्तर है अल सल्वाडोर। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, सड़क सुरक्षा पर तीसरे मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। अगला सवाल, वह देश कौन सा है जिसने फिर से राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेकर राष्ट्रमंडल का 54वां देश बना है? अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रमंडल से अलग हुआ था, उसका नाम है मालदीव। चलते हैं अगला सवाल, किस संगठन ने वर्ष 2030 तक विश्व में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने एवं पुनर्स्थापित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? सही उत्तर है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच WEF ने इसे शुरू किया है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमियों को रजिस्टर किया जा रहा है। रामसर में उनका कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी को, इसलिए उसी दिन विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। 2020 का थीम था आर्द्र भूमि और जैव विविधता। देखते हैं अगला सवाल, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। इस सवाल को इसीलिए लिया गया क्योंकि यह भारत में आयोजित हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जनवरी 2020 में फैशन शो आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाला देश कौन सा है? तो ये है नेपाल, क्योंकि वहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। चलते हैं आगे।
अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में किस देश के प्रवासियों की संख्या ज्यादा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2020 को किस देश के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप मुद्रा अदला बदली समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका। अगला सवाल, क्विस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हैं गवर्नर विराल वी आचार्य। चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा सवाल महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए जून 2020 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी? तो इस योजना का नाम है महापरवाना। महा से महाराष्ट्र आप समझ सकते हैं और परवाना। अगला सवाल है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक, तीसरा सबसे बड़ा बैंक क्या नाम है उसका? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस नाम से पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट के नाम से शुरू किया है। अगला सवाल है, कोई भूखा ना सोए इस लक्ष्य के साथ किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। अगला है, 20 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो यहाँ से सवाल आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को। अगला सवाल है, वर्ष 2020-21 के रबी विपणन मौसम में 127 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर देश में सर्वाधिक गेहूं खरीदने वाला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। अगला सवाल, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा स्थापित देश के पहले इंडियन गैस एक्सचेंज का परिचालन कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 15 जून 2020 से। देखते हैं आगे महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल है, युवाओं को स्वतंत्र रूप से भुगतान सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया? तो ये है फैम पे के द्वारा। चलिए अगला सवाल, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो भारत को 34वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। अगला सवाल है, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा हाल ही में 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस नाम से बचत सेवा शुरू की गई है? तो इसका नाम है भविष्य। देखते हैं आगे महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल है, वह भारतीय जिसे जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है इंजेती श्रीनिवास को। अगला सवाल, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण उद्योग में कितने प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वतः अनुमोदित रूट के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 74%। अगला सवाल, बैंकों के विलय के बाद देश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने वाणिज्यिक बैंक रह गए हैं? तो बैंकों का विलय होने के बाद अब 12 बैंक ही बचे हैं जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक हैं। चलेंगे आगे। अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? तो ये रहा सिंगापुर। अगला सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु किस राज्य ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है दोस्तों झारखंड ने अभी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरुआत की है। अगला सवाल देखते हैं, जून 2020 में पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए
कहां पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? सही उत्तर है दोस्तों पुणे, महाराष्ट्र में। देखेंगे आगे कौन से सवाल है। अगला सवाल, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा आईबीएम ने मिलकर 25 जून को किस फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? इसका नाम है दोस्तों स्किल बिल्ड रीइग्नाइट। किसने किसने? आईबीएम और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय दोनों ने मिलकर के। अगला सवाल, यूएनसीटीडीए अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में वर्ष 2019 में शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले प्रदेशों की सूची में भारत का स्थान रहा। भारत का स्थान 9वां रहा। तो आप ये भी याद रखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट पूछा जा सकता है कौन जारी करता है, तो ये अंकटाड, यूएनसीटीएडी अंकटाड संस्था है, वो इसे जारी करती है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा मई 2020 में किस नाम से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो ये चैटबॉट का नाम है पाई चैटबॉट। पाई जानते हैं 22/7 जिसका मान होता है, वैसे आप याद रखिए। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, आईटी क्षेत्र के किस प्रमुख कंपनी ने हाल ही में इजराइल में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। चलते हैं आगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आने वाले एग्जाम में छपेगा। चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की है। चलते हैं अगला, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना की शुरुआत की है? तो इसे शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने। चलेंगे आगे। अगला सवाल है, गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल, जून 2020 में सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन या संस्था के अधीन लाने के लिए अध्यादेश जारी किया? तो अभी सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई के अंदर लाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था, कोऑपरेटिव बैंक जिसको कहते हैं। चलते हैं आगे। फरवरी 2020 में व्हाट्सएप चैटबॉट का प्रयोग करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। चलेंगे आगे, महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल है, 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया गया? यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन भारत के कोच्चि, केरल में किया गया और इसका थीम था ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। अगला सवाल है, विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार भारत ने हाल ही में किस देश को पछाड़कर चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है? देखिए, अगर आपसे सवाल पूछेगा दुनिया में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन है, तो चीन है। दूसरा कौन है? अभी भारत बन गया है। किस देश को पछाड़ करके? जापान को पछाड़ कर। अगला सवाल, बजट 2021 में आगामी वर्षों में कुल कितने लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 100 लाख करोड़ का। चलिए देखेंगे आगे, महत्वपूर्ण सवाल। अगला है, बजट 2021 में वर्ष 2024 तक देश में कितने नए हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये 100 नए हवाई अड्डे का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। सवाल अगला, बजट 2021 में घोषित टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है भारत को? सही उत्तर दोस्तों 2025 तक। अगला सवाल है, वर्ष 2019-20 का आर्थिक समीक्षा किस मुख्य आर्थिक सलाहकार ने तैयार किया है? तो इनका सही उत्तर है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है। चलेंगे आगे, देखेंगे कौन से सवाल महत्वपूर्ण है।
अगला सवाल है, हाल ही में भारत में कहां पर 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो ये की गई है मांड्या, कर्नाटक। मांड्या जगह है कर्नाटक में, वहां पर की गई है। 197 नंबर सवाल, जनवरी 2020 से अपने प्लेटफॉर्म से यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। ये बन गया है जियो, रिलायंस जियो, जिन्होंने माई जियो ऐप से शुरू किया है। जियो मनी से नहीं किया है, माई जियो प्लेटफॉर्म से किया है। अगला सवाल, रोजगार क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने तथा सूचना प्रवाह में सुधार के उद्देश्य से कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जुलाई 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है असीम पोर्टल। फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। चलेंगे आगे। 199 नंबर सवाल है, वह संगठन जिसने हाल ही में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? तो यह है एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप कमेंट करेंगे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। आज के वीडियो का अंतिम सवाल, विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल में जुलाई 2020 में किस मध्य एशियाई देश को संगठन में ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह है तुर्कमेनिस्तान। तो इस तरह हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। कहा जाता है शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। और अंत में आप सभी को इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखने के लिए दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।